Hello everyone, welcome to science class. Myself Jashan. Or in this video we are going to start the chapter number 7 and the name of chapter is soil. इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जो चैप्टर है सॉइल चैप्टर 7 उसके बारे में सॉइल के बारे में हम इस वीडियो में रीड आउट करेंगे। अब सॉइल को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आप इसमें खेलते भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सॉइल के बारे में नहीं पता। तो हम आइए अब इस चैप्टर में उन सब बातों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम रीड आउट करते हैं। ये बोल रहे हैं अपर में मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। आपको पता है जो हमारी क्या है अर्थ है सॉइल है उसके क्या है 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो उसकी अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? दैट इज़ क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो हमारी क्या है अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, इन विच प्लांट्स ग्रो इज़ कॉल्ड सॉइल। उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉइल। नेक्स्ट हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है? सॉइल इज़ आउटर, जो ऊपर वाली लेयर होती है, लूज मीन्स वो पोली होती है, दैट कवर्स द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो क्या है हमारी अर्थ की सरफेस है उसको ढक के रखती है, उसको कवर करके रखती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉइल। मीन्स जो हमारी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो क्या होती है आउटर होती है और लूज होती है और हमारी अर्थ को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल। तो अभी हम आगे देखते हैं। अभी हम रीड आउट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। जो सॉइल है हमारी उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब वो कैसे बनती है सॉइल। तो आइए चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे आपको फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है। जब उसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है उसमें, और वो क्या कर देते हैं, टूटना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो आप इमेज में देख रहे हो वो टूट रही है। उसके बाद क्या हो जाता है, टूटने से हमारे पास फॉर्मेशन होने लग जाती है छोटे छोटे पत्थर्स की। बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारे पास पत्थर होते हैं वो बनना स्टार्ट कर जाते हैं। उसके बाद जब ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इनसे किसकी फॉर्मेशन होती है? वो होती है हमारी सॉइल। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स जब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बड़े पत्थर्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं बड़े, उनका छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना या ब्रेक डाउन हो जाना, इसको ही हम बोलते हैं वेदरिंग। आइए हम अब इसको डिटेल में रीड आउट करते हैं। तो इसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जब क्या होती हैं हमारे पास जो रॉक्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देती हैं, टूटना स्टार्ट कर देती हैं। किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ रेन वाटर, विंड्स, आइस, प्लांट रूट्स, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो अगर आप सोच रही हैं कि प्लांट रूट्स की वजह से जो हमारे पास क्या है प्लांट रूट्स हैं उसकी वजह से कैसे जो क्या है हमारे पास रॉक्स हैं वो टूट जाएंगी, तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। देखिए आप इसमें क्या है, आप देखते हो जो हमारे पास रॉक्स होते हैं उसमें अगर प्लांट्स क्या कर, उसमें जो जैसे ये देखो दरारें पड़ी हुई हैं इसमें, तो क्या है क्रैक्स पड़े हुए हैं इसमें। प्लांट्स जब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो फैलना स्टार्ट कर देती हैं, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती है। अगर रूट्स एक्सपैंड करेंगी तो उसकी वजह से जो क्या है रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे क्या होती है हमारे पास सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इसी को ही हम बोलते हैं वेदरिंग। Next, weathering is a very slow process. It takes thousands of years for a huge rock to turn into fine particles. आप देख ही रहे हो कि जब weathering होती है पहले बड़े पत्थर होते हैं, फिर उनमें क्रैक्स आते हैं, फिर वो छोटे छोटे जो क्या होते हैं पत्थर होते हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसको बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं बनने में। उसके बाद क्या है द नेचर ऑफ द सॉइल। जो हमारे पास सॉइल का टेक्सचर होता है उसका नेचर होता है वो क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इज़ फॉर्म्ड। दिस रॉक इज़ ऑफन कॉल्ड द पेरेंट रॉक। मीन्स जो हमारे पास सॉइल बनेगी उसका जो नेचर होगा, उसका जो टेक्सचर होगा, मीन्स उसमें मॉइस्चर वगैरह या उसमें मिनरल्स वगैरह कैसे हैं वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जो हमारे पास पेरेंट रॉक होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या है
बड़ी सी ये सपोज करो एक रॉक है, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इससे फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, जो हमारे पास होते हैं सॉइल इसको ब्रेक डाउन होने से ही सॉइल बन रही है। दैट मीन्स जो सॉइल बन रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इसी जो हमारे पास क्या है, यही पेरेंट रॉक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारी सॉइल है उसका नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास लाइकन्स होते हैं ना, उसका भी जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। इसका आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है टेस्ट या लर्निंग का में, आपका 4th क्वेश्चन है कि जो हमारे पास लाइकन्स होती हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, जो हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है वो क्या करती हैं। लाइकन्स आर सिम्बायोनेंट्स, ये तो आपने हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसमें रीड आउट किया था कि लाइकन्स होते हैं वो सिम्बायोनेंट्स होते हैं, मींस म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं सॉइल वगैरह या अदर प्लांट्स वगैरह के साथ। दे ग्रो एंड गेट अटैच टू द रॉक्स, वो क्या करते हैं, जो लाइकन्स होते हैं जैसा आप देख रही हो इधर इमेज में, जो लाइकन्स हैं वो रॉक्स के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द लाइकन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो क्या होती है हमारे लाइकन्स होते हैं जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही जो लाइकन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, मीन्स छोड़ते हैं हमारे जैसे वो। तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ डिजॉल्व हो जाती है, जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है लाइकन्स एंड रॉक्स के बीचकार, ठीक है, बिटवीन, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे मॉइस्चर के साथ क्या हो जाती है, घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और जिसकी रिजल्टेंट जो हमारे पास जो क्या है वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। मींस जो हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ, जो हमारे पास मॉइस्चर होता है उसके साथ क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोनिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये एसिड जो है हमारा ये क्या कर देता है, दिस एसिड रिएक्ट्स विद द रॉक, ये हमारा जो एसिड है वो क्या कर देता है, जो हमारे पास रॉक्स होती हैं उसके साथ क्या कर देता है, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास क्या होते हैं, दिस इंटीग्रेट्स इट इनटू सॉइल पार्टिकल्स, और उसके बाद जो एसिड रॉक्स के साथ एक्ट करके इसको क्या कर देता है, हमारे जो रॉक्स होते हैं इसको सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, या हम बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेट कर देता है, मींस इसको कन्वर्ट कर देता है रॉक्स को सॉइल पार्टिकल्स में। मींस जो लाइकन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जो हमारे पास मॉइस्चर है उसके साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और यही एसिड जो होता है वो रॉक्स के साथ रिएक्ट करके मिलके उसको क्या कर देता है, सॉइल में ब्रेक डाउन कर देता है, तो जिससे हमारी जो सॉइल है उसकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। अभी आप बोलोगे कि हमने जो सॉइल है उसकी तो हमने जस्ट अपर मोस्ट लेयर ही देखी होती है, उसकी अदर लेयर्स होती हैं या नहीं होती हैं। तो आपने देखा होगा कभी हम गड्ढा वगैरह खोलते हैं, जैसे इसमें खोदा हुआ है गड्ढा, इसमें आप देख रहे हो उसकी हमें डिफरेंट जो क्या है लेयर्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। जैसे आप देखोगे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है हमें वो दिखाई दे रही है। अब हम इनके बारे में ही जानें कि जो हमारी सॉइल है उसकी कैसी लेयर्स होती है और किस टाइप की लेयर्स बनी होती हैं। अब हम रीड आउट करते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, कि जो हमारी सॉइल है उसमें क्या होती हैं, डिफरेंट लेयर्स हो रही हैं। जैसे आप देख रहे हो इस साइड के हमारे पास जो सॉइल है उसकी क्या है, डिफरेंट लेयर्स हैं। तो दीज लेयर आज रेफर्ड एज हॉराइजन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसको हम बोलते हैं हॉराइजन्स। उसके बाद क्या है, सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल विच डिपिक्ट्स ऑल द लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल मीन्स वर्टिकल सेक्शन, एक होता है वर्टिकल सेक्शन हमारे पास, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है इस साइड से, आप देखते हो जो सॉइल की लेयर्स होती हैं वो इस टाइप से होती हैं, आप खुदाई करते हो, गड्ढा खोदते हो तो ऐसे डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स हैं वो निकलती हैं, ना कि एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे इस साइड को। तो हमारी जो लेयर्स होती है वो इस साइड्स को नहीं होती हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में होती हैं, हमें वर्टिकल सेक्शंस मिलती हैं हमारी सॉइल प्रोफाइल में। विच डिपिक्ट्स ऑल द लेयर्स ऑफ सॉइल, जिसमें क्या है हमारे जो सॉइल प्रोफाइल है इसमें हमारे पास डिफरेंट जो सॉइल की लेयर्स हैं वो हमें मिलती हैं। मीन्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल को मिला के ही हमारी जो सॉइल प्रोफाइल है, मीन्स हमारी कंप्लीट जो सॉइल है वो क्या है, मिलती है हमें, जिसमें हमें डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं सॉइल के। ईच लेयर डिफरेंट इन फील,
टेक्सचर, कलर एंड डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। हमारे पास जो क्या होती है हर एक लेयर है, मीन्स जैसे फर्स्ट ये है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सब जो हमारे पास लेयर्स हैं इनका जो फील होता है और इसके साथ जो इनका कलर होता है और इसकी डेप्थ होती है और इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशंस मीन्स ये कौन कौन से केमिकल्स इसमें इंक्लूड हैं, मिनरल्स इंक्लूड हैं, तो उनकी मीन्स सबका जो क्या है कंपोनेंट्स वगैरह सबकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होती है। हर लेयर एक दूसरी लेयर से क्या है डिफरेंट है। जो हमारे पास सॉइल प्रोफाइल है इसको हम क्या करते हैं डिफरेंट हॉराइजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक को बोलते हैं ए हॉराइजन, या फिर यही हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं वो होती है। उसके नीचे आ जाती है बी हॉराइजन, उसके नीचे फिर थर्ड आ जाती है सी हॉराइजन और सबसे लास्ट वाली को हम बोलते हैं बेड रॉक। आइए हम फर्स्ट ए हॉराइजन के बारे में फर्स्ट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है जो हमारी अपर मोस्ट हॉरिजन है या हम इसको बोल सकते हैं हमारी टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजन, जो ऊपर वाली होती है ये वाली फर्स्ट वन, ठीक है। इसमें क्या होता है इसके बारे में रीड आउट करते हैं। इसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर है, इसका कलर होता है डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। इसमें जो क्या है बहुत ज़्यादा ह्यूमस इसमें पाई जाती है। द ऑर्गेनिक component of soil formed by decomposition of plants and animal remains by soil microorganisms। ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस होती है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉइल का जिसमें क्या है जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जहाँ हमारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको डीकम्पोज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये क्या है जो ह्यूमस होती है ये बहुत ही वैल्यूएबल हमारे पास क्या है कंपोनेंट है प्लांट्स वगैरह के लिए। जब हम इसको प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमस हमारा। इस पे क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल। ये देखो यहाँ पे बताए हुए जो हमारा ह्यूमस है, क्योंकि ये किसकी ब्रेकडाउन होने से बना है, जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं एनिमल्स, उसकी डीकम्पोजिशन मीन्स उसकी ब्रेकडाउन होने के कारण ही ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और हमारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इस टॉप सॉइल के ऊपर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद है ये लेयर बहुत ज़्यादा क्या होती है सॉफ्ट होती है, पोर्स होती है, मीन्स इसमें छोटे छोटे पोर्स से शेक होते हैं एंड कैन रिटेन मोर वाटर। जो ये क्या कर लेती है अपने आप में जो वाटर है उसको बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है, रिटेन कर लेती है। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बॉम्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह अर्थवॉर्म्स लाइक, तो वो क्या है उसके लिए जो हमारी टॉप मोर या ए हॉराइजन है ये क्या है उनके लिए एक शेल्टर या हम बोल सकते हैं घर की तरह काम करती है। उसके बाद है द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं मोस्ट ऑफ उनकी जो रूट्स हैं वो क्या हो जाती हैं हमारी जो टॉप सॉइल है इसमें ही उसकी जो क्या है रूट्स हैं वो चली जाती हैं। जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं छोटे वाले जो प्लांट्स हैं उसकी जो रूट्स हैं वो टॉप सॉइल में ही रह जाती है। मीन्स उसके आगे वाले जो लेयर्स हैं या फिर हॉराइजन है बी सी एंड ऑल उसमें नहीं जाती है, उसमें बड़े जो हमारे प्लांट्स होंगे उसकी रूट्स जाएगी। अब हम रीड आउट करते हैं जो हमारा बी हॉराइजन है या इसको हम मिडल लेयर बोलते हैं, ये वाली सेकंड बी हॉराइजन। इसमें क्या होता है जो हमारा इट इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर पार्टिकल्स। बिगर थोड़े थोड़े जो हमारे पास बड़े थोड़े से रॉक पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हमारे पास छोटे छोटे हम बोल सकते हैं थोड़े से रॉक पार्टिकल्स इंक्लूड हो जाते हैं जो हमारे टॉप सॉइल में नहीं होते हैं। बी हॉराइजन हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स दैन टॉप लेयर। टॉप लेयर के कंपैरिजन अगर हम देखें यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं बट यहाँ पे ह्यूमस नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ए हॉराइजन, कम होती है। इसके बाद दिस हॉराइजन इज़ ऑफन लेस फर्टाइल दैन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल हमारी ज़्यादा फर्टाइल थी इसलिए तो हम वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये उससे कम फर्टाइल होती है। थर्ड है दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। आप देखते हो जो हमारी ऊपर वाली ए हॉराइजन थी या टॉप लेयर थी वो क्या होती है सॉफ्ट होती है, तो ये क्या होती है जो हमारी बी हॉराइजन है ये थोड़ी सी उसके कंपेरिजन हार्ड होती है, सख्त होती है ये। रूट्स ऑफ टाल प्लांट्स रीच द लेवल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स तो ए हॉराइजन में रह जाती है बट थोड़े से जो लंबे प्लांट्स हैं उनकी रूट्स थोड़ा सा नीचे जो हमारी बी हॉराइजन है वहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सी हॉराइजन। इसमें क्या होता है सी हॉराइजन में जैसे ये वाली देख रहे हो आप, इसमें थोड़े से ज़्यादा आप देख ही रहे हो कि जो रॉक्स वगैरह हैं लम्ब्स वगैरह हैं वो ज़्यादा आ गए हैं एज़ कम्पेयर टू बी हॉराइजन। थर्ड लेयर को हम बोलते हैं सी हॉराइजन। जैसे ए बी सी में सी थर्ड पे आता है वैसे ही ये थर्ड लेयर है।
ये किससे बनती है? इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लम्प्स, जो हमारी रॉक्स के क्या होते हैं, लम्प्स होते हैं, उनसे बनती है। विद क्रैक्स, जिसमें क्रैक पड़ जाते हैं, एंड क्रीविक्सिस, जिसमें दराड़ें पड़ जाती हैं ना, हमारे जो रॉक्स वगैरह होते हैं जिसमें दराड़ें वगैरह पड़ जाती हैं, क्रैक्स वगैरह पड़ जाती हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं सी होराइजन से। इसमें जो हमें जो अगर हम देखेंगे ना सॉइल के नीचे लेयर्स, तो जो सी हमारे पास होराइजन है, सी लेयर है, इसमें क्या होती है, हमें ऐसी रॉक्स मिलती हैं जिसमें दराड़ी वगैरह पड़ी होती हैं, जिसमें क्रैक्स वगैरह पड़े होते हैं, क्रीविक्स वगैरह होते हैं, तो ये होती है हमारे पास सी होराइजन। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ बेडरॉक। ये जो लास्ट में आप देख रहे हो बेडरॉक, इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है? लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड बेडरॉक। जो हमारे पास लास्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बेडरॉक। और ये क्या करती है? दीज इट कंटेन्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये क्या कंटेन करके रखती है अपने आप में, जो हमारे पास क्या होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक्स वगैरह के। इट इज़ वेरी हार्ड इन टेक्सचर, अगर रॉक्स वहाँ पे ज़्यादा बड़ी होंगी तो हार्ड होंगी डेफिनेटली। बेड रॉक कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ स्पैड। हम इसको क्या है, अगर आपको क्या करना है, इसको खोदना है, मीन्स डग वगैरह वहाँ पे बनाना है, तो हम स्पैड वगैरह मतलब जो हमारे पास क्या होते हैं, औजार होते हैं ना, उसकी हेल्प से हम इस बेडरॉक को क्या कर सकते हैं, मतलब इसको खोद नहीं सकते हैं। इतना बड़ा गड्ढा तो आप ऐसे ही देखो, लास्ट लेयर है जो हमारी सॉइल की, तो हम स्पैड की हेल्प से, जो हमारे पास हथियार होते हैं, औजार वगैरह होते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको खोद नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मीन्स जो हमारी सॉइल होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में रीड आउट करते हैं। उनका साइज़, उनकी टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट हमें बताया हुआ है सॉइल पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिफरेंट सॉइल में। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। फॉर एग्जांपल पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सभी हमारे पास क्या है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और कंपल्सरी होते हैं। इवन दैट सॉइल वाटर एंड एयर नीडेड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स एंड टू कन्वर्ट डेड एंड डिके मैटर इनटू ह्यूमस। जी मैंने आपको बताया ही था कि जो ह्यूमस है वो कैसे बनती है। जो हमारे पास सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है एंड एयर होती है, वो जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स एंड ऑल, तो उनको वो चाहिए होती है, जिसके थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। जो ह्यूमस होती है वो हमारी सॉइल के लिए फर्टाइल होती है, वो डार्क कलर की होती है और वो वाटर को होल्ड कर सकती है। उसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो पानी और हवा को अपने आप में होल्ड करके रख सकती है। सॉइल इज़ फुल ऑफ माइक्रोब्स। इसमें बहुत ज़्यादा सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स एंड ऑल। इसमें छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे आप सुनते हो ना कि जो हमारे खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे रैट्स रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारी सॉइल है वो क्या है, हम बोल सकते हैं एक शेल्टर प्रोवाइड करती है। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको जब ये क्या हो जाते हैं, वर्म्स वगैरह डेड हो जाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हमें क्या कर देते हैं, इनकी डेथ के बाद हमें ह्यूमस मिलती है। डू यू नो अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स। आपको पता है जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं, इसको हम जो हमारा किसान है उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, उसका दोस्त बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं, जहाँ ये सॉइल में रहते हैं तो ये सॉइल को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, उसको एयरी बना देते हैं। मीन्स उसमें जो एयर है वो आसानी से पास आउट कर जाती है, उस सॉइल को ये पोली कर देते हैं। पोला होने की वजह से उसमें एयर एंड वाटर वगैरह है जो वो आसानी से उसके अंदर जो सॉइल है उसके अंदर जा सकता है। और उसमें अगर एयर वगैरह आसानी से पास हो जाएगी तो हमारी जो वो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आफ्टर देयर डेथ दे गेट डिकम्पोज्ड एंड एड टू ह्यूमस। जब इनकी अर्थवॉर्म्स वगैरह की डेथ हो जाती है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ऐड टू ह्यूमस में ऐड हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो हमारे क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, फार्म्स के लिए। हम बोलते हैं इसको ये फ्रेंड्स होते हैं किसके, फार्मर्स के। तो यहाँ तक हमारा आज का जो हमारा चैप्टर था सॉइल, हमने उसके काफ़ी जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू।